अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामियात जमाए सोएम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान मजीद का तारुफ़ और तलावत के आदाब। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि कुरान मजीद के हवाले से हम पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कुरान मजीद है क्या। आप सबको पता है सबके घरों में कुरान मजीद मौजूद होता है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कुरान मजीद मौजूद ना हो। और कुरान का हम मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कुरान का मतलब है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई एक किताब ऐसी नहीं है जो मुसलसल पढ़ी जाए, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में हर वक्त बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने ये वाली किताब नाजिल की, और जिस तरह हमारे अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किए, ऐसे ही अल्लाह ताला ने उन्हें ये आखिरी किताब कुरान पाक उन पर नाजिल की। कुरान पाक पढ़ने के लिए बहुत से आदाब हैं, अगर हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो वो सवाब की बजाय गुनाह बन जाएगा। कुरान मजीद को छूने से पहले हमें वज़ू करना चाहिए, तावुज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए, फिर हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, और उसके बाद कुरान पाक को जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, बल्कि ठहर ठहर कर आराम से पढ़ना है। और कोशिश करें कि कुरान पाक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए। और एक बहुत ख़ास बात कि कुरान पाक पढ़ते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे खामोशी से पढ़ना चाहिए। सबक के आखिर में हम नाजरा पढ़ेंगे। नाजरा के लिए जो आज हम दुआ याद करेंगे वो है, सोते वक्त हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। सोते वक्त हमें ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मेरे साथ दोहराएं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसका तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरती हूँ और जीती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।